जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फराह सिद्दीकी। भारत की अर्थव्यवस्था के आकाश में एक बार फिर सुनहरी किरणें चमक उठी हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि देश की सरकार का खजाना टैक्स की बौछार से भरा पड़ा है, जबकि विकास के मोर्चे पर खर्च का पहिया भी जोरों शोर से घूम रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकार ने देश के विकास पर जमकर पैसा लगाया है। इससे सरकार का घाटा 3.1 लाख करोड़ रुपए जरूर हुआ है, लेकिन शानदार टैक्स कलेक्शन के चलते हालात पूरी तरह से काबू में हैं और अर्थव्यवस्था सही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चलिए आपको समझाते हैं ये आंकड़े असल में क्या कह रहे हैं और क्यों ये देश के लिए अच्छी खबर है। सबसे पहले राजकोषीय घाटे की बात। अप्रैल से जून के इन 3 महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 3.07 से 3.1 लाख करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़ा पूरे साल के बजट अनुमान का 18.2% है। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 16.96 लाख करोड़ रुपए रखा है, जो जीडीपी का 4.3% है। पिछले साल इसी अवधि में घाटा करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए था और वो पूरे साल के लक्ष्य का 17.9% था। यानी इस बार घाटा थोड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन घबराहट की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बढ़ोतरी विकास खर्च की वजह से हुई है, ना कि बेकार के खर्चों से। अब बात करते हैं आय की। यही असली चमक दिखाई देती है, क्योंकि टैक्स से सरकार की शानदार कमाई हुई है। सरकार की आय के मोर्चे पर स्थिति बहुत सकारात्मक है। अप्रैल से जून की अवधि में शुद्ध टैक्स कलेक्शन बढ़कर 6.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी समय 5.4 लाख करोड़ रुपए था। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश में व्यापार और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसके अलावा बिना टैक्स वाली कमाई जैसे आरबीआई से मिलने वाला लाभांश और अन्य सरकारी फीस भी 3.7 लाख करोड़ से बढ़कर 3.8 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो वहीं सरकार अपनी इस मजबूत कमाई का इस्तेमाल सीधे तौर पर देश का भविष्य संवारने में भी तेजी से कर रही है। पहली तिमाही में सरकार का कुल खर्च 13.6 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 12.2 लाख करोड़ रुपए था। इसमें सबसे खास बात यह है कि 3.4 लाख करोड़ रुपए सीधे तौर पर पूंजीगत व्यय यानी सड़कों, पुलों, रेलवे, बंदरगाहों, ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लगाया जा रहा है। ये वो खर्च है जो सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कई सालों का विकास सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब सरकार सड़कें बनाती है, रेलवे का विस्तार करती है, तो रोजगार पैदा होते हैं, निजी निवेश आकर्षित होता है और अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इस खर्च को सकारात्मक मान रहे हैं। पिछले साल ये रकम 2.75 लाख करोड़ रुपए थी। इस भारी निवेश से न सिर्फ देश का ढांचा मजबूत हो रहा है, बल्कि बाजार में रोजगार के नए मौके भी खुल रहे हैं। यानी सरकारी हिसाब किताब पूरी तरह से योजना के मुताबिक चल रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% तय किया था। और फिलहाल ये जो 3.1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आया है, वो इस लक्ष्य के दायरे में है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। कुल मिलाकर मजबूत टैक्स वसूली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के स्पष्ट फोकस के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये आंकड़े ये भी साफ संदेश देते हैं कि सरकार एक तरफ विकास पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ राजस्व भी मजबूत तरीके से जुटा रही है। घाटा बढ़ा जरूर है, लेकिन वो नियंत्रण में है, क्योंकि टैक्स की बाढ़ आ रही है। अगर टैक्स कलेक्शन कमजोर होता और खर्च बढ़ता तो चिंता की बात होती, लेकिन यहां दोनों तरफ संतुलन है। यह स्थिति भारत की राजकोषीय मजबूती को रेखांकित करती है। ये बताती है कि घाटे को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में धीरे धीरे कम किया जा रहा है। 4.3% का लक्ष्य इसी दिशा में एक कदम है। मजबूत टैक्स कलेक्शन न सिर्फ घाटे को काबू में रखता है, बल्कि सरकार को विकास कार्यों के लिए ज्यादा जगह भी देता है। जब सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाती है, तो उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है। 1 रुपए का सरकारी निवेश कई रुपए का निजी निवेश और आर्थिक गतिविधि पैदा कर सकता है। अर्थव्यवस्था के व्यापक परिदृश्य में भी आंकड़े राहत देते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की कर प्रणाली मजबूत साबित हो रही है। डायरेक्ट टैक्स में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर दोनों तरफ से योगदान आ रहा है।
यह दर्शाता है कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं, कंपनियां विस्तार कर रही हैं और रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। बेशक चुनौतियां भी कई हैं। साल के बाकी महीनों में खर्च और राजस्व का संतुलन भी बनाए रखना होगा। वैश्विक तेल कीमतें, भू राजनीतिक तनाव या घरेलू मांग में उतार चढ़ाव भी असर डाल सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो आश्वस्त करने वाली है। सरकार विकास पर खर्च कर रही है, टैक्स से खजाना भर रहा है और घाटा नियंत्रण में है। इन तीनों बातों से पता लगता है कि अर्थव्यवस्था सही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये भारत की आर्थिक कहानी का एक अध्याय है जिसमें विकास और राजकोषीय जिम्मेदारी साथ साथ चल रहे हैं। टैक्स की बौछार से भरा खजाना और विकास पर जमकर हो रहा है खर्च, ये दोनों मिलकर भविष्य की नींव रख रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और ये आंकड़े उसी की गवाही दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।